Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to study class 11th economics chapter 14 human capital formation in India. In this chapter is very important for exam, and in this video I will explain everything in simple language with clear points. So make sure you watch till the end. Let's start. पहला है topic introduction. When we talk about a country wealth, what comes to you in your mind? आप जब हम लोग बात करते हैं कंट्री के वेल्थ के बारे में तो तुम्हारे माइंड में क्या आता है? लैंड, मशीनरी, फैक्ट्री, ठीक यही सब आता है तुम्हारे माइंड्स में, राइट? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री इज इट इज पीपुल. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंट्री के लिए पीपुल. ठीक. इफ पीपुल आर एजुकेटेड, जब पीपुल एजुकेट होते हैं, हेल्दी, if people are educated, skilled and healthy, they can contribute more to the economic growth. मोर कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. दिस आइडिया इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये आइडिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है. ठीक. दूसरा मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मीनिंग क्या है? हाउ पीपल बिकम रिसोर्स says. ठीक. Human capital means like the skill, knowledge, education and health of people. Human capital means कहता है skill, knowledge, education and healthy of people के लिए, health of people के लिए. Human capital formation refers to the process of increasing the quality of people. Human capital formation refers करता है the process of increase करना qualities of people का. People become resource through education, training, health facility, work experience. When people gain knowledge and skill, they become productivity resource instead of just population. पीपुल ये सब करके गेन नॉलेज कर सकता है, स्किल कर सकता है, प्रोडक्टिविटी रिसोर्स कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट पॉपुलेशन करके नहीं. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इंट्रोडक्शन का. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन कैपिटल प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी फॉर वर्कर. ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिव वर्कर का. लीड्स टू टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस. ये लीड्स करता है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को. जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. जनरेट करता है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट. इंक्रीज नेशनल इनकम को इंक्रीज करता है. इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है. हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. हेल्प करता है रिड्यूस पॉवर्टी करना. सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ. इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल हेल्प करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ करना. ठीक. एजुकेशन रिसोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एजुकेशन रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे. एजुकेशन इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एजुकेशन जो है सबसे मेन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. एजुकेशन इंप्रूव स्किल एंड एफिशिएंसी. इंप्रूव करता है स्किल और एफिशिएंसी के. इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी का. प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन होता है. क्रिएट अवेयरनेस सोसाइटी में क्रिएट करना. रिड्यूस इनइक्वालिटी होना. देयरफॉर एजुकेशन कन्वर्ट पॉपुलेशन इनटू स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स. एजुकेशन कन्वर्ट करते पॉपुलेशन को स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में. ठीक. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब है फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन रिसोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. क्या ग्रोथ है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया में? एजुकेशन प्रोफाइल ऑफ इंडिया. लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखो एजुकेशन प्रोफाइल इंडिया में लिटरेसी रेट इंक्रीज करता है इंडिपेंडेंस के बाद. ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड हाई एजुकेशन. ग्रोथ हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी और हाई एजुकेशन को. इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स. इंक्रीज हुए नंबर ऑफ स्कूल्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज. ठीक. इंप्रूव हुआ फीमेल लिटरेसी. इंप्रूव हुआ है फीमेल लिटरेसी का. स्टिल रूरल एंड अर्बन डिफिकल्टी एग्जिट्स. अभी भी रूरल और अर्बन डिफिकल्टी एग्जिस्ट करते हैं. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर. ग्रोथ हुआ एजुकेशन सेक्टर का. गवर्नमेंट स्कीम लाइक सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेट एक्ट, एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. देखो गवर्नमेंट स्कीम से है सर
सर्व शिक्षा अभियान चला, मिड डे मील चला, राइट टू एजुकेशन एक्ट चल रहा है, ये सब चल, और एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सब गवर्नमेंट स्कीम चल रहे हैं एजुकेट करने के ग्रोथ एजुकेशन सेक्टर्स को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट। अब है शॉर्टकमिंग इन एजुकेशन सिस्टम। शॉर्टकमिंग क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम में? डिफिसिट ग्रोथ, इंडियन फेस मेनी प्रॉब्लम एजुकेशन। डिफिसिट ग्रोथ, इंडिया फेस करते हैं कई प्रॉब्लम्स एजुकेशन में। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटीज नहीं अच्छे थे एजुकेशन के। हाई ड्रॉप आउट रेट्स थे, हाई ड्रॉप आउट रेट्स थे। जेंडर रीजनल इनक्वालिटी हो रहे थे। शॉर्टेज ऑफ ट्रेडिंग टीचर्स शॉर्टेज हो रहे थे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लैक हो रहे थे। मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब्स, मिसमैच हो रहे थे एजुकेशन और जॉब्स के। दिस प्रॉब्लम अफेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये प्रॉब्लम अफेक्ट किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए। 1 सेकेंड। हाँ, अब ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एजुकेशन अंडर 5 ईयर प्लान क्या कहते हैं? एजुकेशन वाज गिव प्रॉवर्टी अंडर 5 ईयर प्लान। 5 साल के प्लान का एजुकेशन गिव प्रॉवर्टी क्या कहते हैं? मेन फोकस था वाज ऑन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हो, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग हो, अडल्ट एजुकेशन लिटरेसी हो। द एम वाज टू मेक एजुकेशनल एक्सेसिबल टू ऑल। ये मेन एम था, एजुकेशनल एक्सेसिबल हो सारे बच्चों के लिए। ठीक, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है आठवां पॉइंट, एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या थे इंडिया में? इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 1968 में, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आया था। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 हुआ था। स्किल बेस्ड एजुकेशन हुआ था। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ था। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग हुआ था। द गोल इज टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन हो रहा था। ठीक, एजुकेशन पॉलिसी पहला आया था 1968 में इक्वल अपॉर्चुनिटी करके। फिर दूसरा आया था 1986 में यूनिवर्सल एलिमेंट एजुकेशन हो। फिर 2020 में आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग हो। द गोल इज टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन हो। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है ग्रोथ ऑफ हेल्दी सेक्टर इन इंडिया। ग्रोथ क्या थे हेल्दी सेक्टर इंडिया में? हेल्थ इज ऑल्सो ए की पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हेल्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट की पार्ट थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। ग्रोथ ऑफ हेल्थ सेक्टर इंक्लूड्स इंक्रीज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर, इंक्रीज करना हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स को। नेशनल हेल्थ मिशन लाना। आयुष्मान भारत स्कीम आया था, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज करना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। हेल्थ वर्कर आर मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, हेल्दी रहना वर्कर्स का मोर प्रोडक्टिव और एफिशिएंसी होना। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए, और नहीं समझा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस पॉइंट को कि हेल्दी इज ऑल्सो ए की पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हेल्थ जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। ग्रोथ ऑफ हेल्थ सेक्टर इंक्लूड्स, क्या क्या ग्रोथ है हेल्थी सेक्टर इंक्लूड करने के लिए? इंक्रीज करना हॉस्पिटल और हेल्दी सेंटर्स को। नेशनल हेल्थ मिशन चलाना। आयुष्मान भारत स्कीम ये आया। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज करना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। हेल्प वर्कर एंड मोर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंट, हेल्प करना वर्कर और मोर प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंट करना है। ठीक, आप लोग आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। इफ यू
found this video helpful, like, share, subscribe to this channel and comment below if you want to important question numerical and revision notes. Thank you for watching.